Hello बच्चों, let's read the question, and the question says Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of option number A monohybrid cross, option number B dihybrid cross, option number C is test cross and option number D is back cross. So हमें ये बताना होगा कि मेंडल ने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को किस बेसिस पे फॉर्मुलेट किया था. सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को हम, व्हाट इज द की कंसेप्ट? फर्स्ट वी नो द की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट इज टू नो अबाउट द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ gametes, which is also called as law of segregation. सेग्रीगेट होना यानी के टू सेपरेट, गैमीट्स का सेपरेट होना. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक वर्कर था जिसका नाम था बेटसन. उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को नाम दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट. उसने मेंडेलियन फैक्टर्स को स्टडी करते हुए इस फैक्ट को बोला था, स्टडी किया था, दैट टू मेंबर्स of a pair of factor do not blend. members यानी कि gametes जो आपस में blend नहीं करते but they segregate or separate into different gametes. So बेटसन ने क्या किया कि दो मेंडेलियन, उसने बोला कि दो मेंडेलियन फैक्टर्स ऑफ अ ट्रेट रिजल्ट इन गैमीट्स रिसीविंग ओनली वन फैक्टर आउट ऑफ अ पेयर. सो गैमीट्स के पास जो है डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, सेम फैक्टर्स नहीं होंगे. दैट मींस दे डू नॉट ब्लेंड, दे सेग्रीगेट. सो दैट मींस जो गैमीट्स हैं दे आर ऑलवेज प्योर फॉर अ कैरेक्टर. सो दैट मीन्स जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है मेंडल ने फॉर्मुलेट किस बेसिस पे किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे किया था. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. ऑल द बेस्ट.